तो देखो क्या लिखना चाह रहे हैं बेटा अपन, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखना चाह रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना। हेडिंग नहीं डालोगे तो चलेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, द कैपेसिटेंस, ये कल उसी के बाद का है, प्रिंसिपल जो पढ़ाया था ना उसी के बाद का है, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज द चार्ज, द चार्ज required to given, ठीक है, चार्ज रिक्वायर्ड to given to the plates of, to the plates of capacitor, to the plates of capacitor to produce, to produce unit potential difference, unit potential difference between the plates, ठीक है। मतलब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है बेटा, कि अगर अपन ने एक प्लेट को चार्ज दिया तो दूसरी प्लेट पे क्या आएगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। वो चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो उन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद जो अपन करते हैं वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा प्लेट कैपेसिटर है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखो तीन तरीके के कैपेसिटर बनते हैं बेसिकली। कितने तरीके के बनते हैं, तीन। एक होता है पैरेलल, एक होता है सिलेंड्रिकल और एक होता है स्पेरिकल, ठीक है। तीन तरीके के बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से बोले मैंने, पैरेलल, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल, ये तीन तरीके के बनते हैं कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में केवल ये वाला है, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर इसी में मान लो कभी तुम्हें दूसरा केस आ जाए, क्या आ जाए, दूसरा केस आ जाए, स्पेरिकल वाला आए या फिर कौन सा वाला आएगा, सिलेंड्रिकल, उसका सिर्फ फॉर्मूले वाइज सॉल्व करोगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हमें मेन कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें बेटा सिलेंड्रिकल टाइप लगता है, ठीक है। तो हमें कौन सा करना है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा, है ना। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, इसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देते हैं। व्हेन अनचार्ज, जिसको अपन ने क्या बोला था, ग्राउंडेड प्लेट या फिर अर्थड प्लेट, अर्थ प्लेट प्लेस नियर, प्लेस नियर, प्लेस नियर अ चार्ज प्लेट, ठीक है, at a separation, at a separation d and area of both plate is, both plate is a, ठीक है। तो क्या है बेटा, पैरेलल प्लेट का कंस्ट्रक्शन सिंपल सी बात है, जो तुमने कैपेसिटर पढ़ा था ना, वो कैपेसिटर ही क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन जैसा है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या बोला है कि जब भी कोई अनचार्ज प्लेट किसके नियर बाय रखे जाए, चार्ज प्लेट के नियर बाय रखा जाए, और सेपरेशन कितना हो उसका, स्मॉल डी हो, और उन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना हो बेटा, ए एरिया हो, तो ये हमारा किस चीज को फॉर्म करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फॉर्म करता है। देखो अपन यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखो इधर पे जो शीट है, ये शीट है बेटा, ठीक है। ये प्लेट का मतलब क्या होता है, शीट होता है ना, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बेटा, शीट है, ठीक है। इससे कितने सेपरेशन अपार्ट बेटा, डी सेपरेशन अपार्ट एक और प्लेट रख दी है ना, दो प्लेट्स रख दी हैं। और ये प्लेट किस तरीके से रखी है, देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। ये प्लेट किस तरीके से रखी है बेटा, इस तरीके से, है ना। एक ऐसी रखी होगी, दूसरी ना अंदर की तरफ खोल रही है, ऐसे नहीं रखी है, तो कैसे रखी, इस तरीके से और इस तरीके, ऐसे प्लेट रखी हुई है। अब देखो हमारा मेन काम क्या होता है, इसको अपन कौन सा चार्ज देंगे बेटा, प्लस क्यू। कौन सा चार्ज देंगे, प्लस क्यू। इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया कितना है बेटा,
ए, सेपरेशन कितना है इनका डी, ठीक है। अब इसको प्लस चार्ज दिया तो इस पूरी प्लेट के सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें कंडक्टर के लिए पता है बेटा पूरा चार्ज कहाँ लाया करता है, उसके सरफेस पे, तो ये पूरा चार्ज कहाँ आएगा, इसके सरफेस पे आएगा, ठीक है ना। अब ये सरफेस पे चार्ज आ गया है, और तो इधर पे कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बिकॉज ये वाली प्लेट जो है वो क्या है, ग्राउंडेड, ये वाली क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। ये वाली प्लेट क्या है बेटा, ग्राउंडेड। अब इधर पे कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सा प्रिंसिपल वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और मतलब जितने अमाउंट में प्लस होगा उतने अमाउंट में क्या होगा बेटा, ठीक है, माइनस है, ठीक है ना, जितना प्लस उतना ही क्या माइनस, ठीक है। अब इसके जो दूसरी तरफ प्लस आएगा वो प्लस पूरा कहाँ चले जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा या ग्राउंड में चले जाएगा, मतलब दूसरी तरफ प्लेट का पूरा वो अपना इनसाइड में चला गया, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके बीच में चीजें निकालेंगे बेटा। सबसे पहले इसके बीच में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की प्रोसेस है ना। तो तुम इसमें बेटा पैरेलल प्लेट कभी भी आएगा तो इसका प्रिंसिपल जो लिखोगे कौन सा लिखोगे, जो अपन ने कल लिख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखा था ना, कि वेन एवर अनचार्ज प्लेट प्लेस नियर बाय द चार्ज प्लेट देन अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विल बी, जो है क्या फॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आता है, माइनस चार्ज जनरेट होता है। माइनस चार्ज जनरेट होने की वजह से क्या जनरेट हो जाता है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ऊपर जो लिखा है अपन ने वो यहाँ हो रहा है ना, हमने सिर्फ चार्ज पॉजिटिव दिया था, पर एक अनचार्ज होने की वजह से क्या आ गया, नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या जनरेट कर जाएगा बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर जाएगा। प्लस और माइनस से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, ठीक है। हाँ, अब देखो दोनों पे चार्ज, दोनों पे एरिया ए है, इसको चार्ज क्यों दिया, तो जितना चार्ज यहाँ क्यों दिया उतना यहाँ प्रोड्यूस होगा ना। तो डेंसिटी क्या बन जाएगी बेटा इनकी, इस पे भी सिग्मा डेंसिटी होगी और इस पे भी, बस अंतर क्या है, एक पे माइनस होगी और दूसरे पे क्या होगी, प्लस होगी। तो हमें चार्ज डेंसिटी पता है, बताओ लिख सकते हो कौन सी चार्ज डेंसिटी है ये, शीट थी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। क्या अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। तो चलो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, दो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी बीच में, ये वाली प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, दोनों सेम, ठीक है, दोनों सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आना चाहिए बेटा बिटवीन में, ई ड्यू टू प्लस प्लस ई ऑफ, कितना होता है सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय, और सिग्मा बाय तो विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। करा था ये, जब भी दो शीट डिफरेंट चार्ज रखती हैं तो उनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती। तो ये हमारी क्या निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से लिख दो, देखो ऊपर सिग्मा की वैल्यू लिखी हुई है, क्या है, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय ए लिख सकते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। अब देखो पोटेंशियल निकालेंगे। अब मेरे को ये एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ मेरे को, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है या वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है या वेरी करती है डिस्टेंस के साथ। तो पहले बोला था ये जो है प्लस और माइनस सीट में हमेशा ये जो रहती है वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही थी क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल अगर निकालना है तुम्हें, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, पढ़ाया था यही वाला फॉर्मूला बेटा, माइनस लिखो प्लस लिखो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे ई डॉट डी आर पढ़ाया था मैंने, तो ई डॉट डी आर पढ़ाया था, तो ध्यान से देखो बेटा ये क्या है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है तो इस वाले पोटेंशियल के फॉर्मूले को हम कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी, ई इनके बीच का और डी इसका, ई इंटू डी क्यों लिखा, बात समझ गए इसको, क्योंकि यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो केवल आर आ जाएगा, आर मतलब उनका क्या आ जाएगा, सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ये बात समझ में आई। यहाँ हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो हम डायरेक्ट ई इंटू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस लिख सकते हैं, ई इंटू डी हमेशा काय के बराबर होगा, पोटेंशियल। ये कब वैलिड होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो,
ये कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रही हो डिस्टेंस के साथ, चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अब ई तुम्हारे पास पता है क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, तो ये पोटेंशियल निकल के आ गया। आपके कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, कितना आना चाहिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्यू बाय, हमने क्यू निकाल लिया बेटा, उस सॉरी V निकाल लिया अपन ने, तो V की वैल्यू कितनी है, क्यू डी डिवाइडेड बाय, तो Q से Q कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बचेगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट बाय, अगर मान लो ये पूरा सिस्टम किसी मीडियम के अंदर होता, ये पूरा सिस्टम काय के अंदर होता था बेटा, मीडियम के अंदर, तो ये पूरा सिस्टम जब मीडियम के अंदर होता तो बताओ क्या करते, ठीक है, तो ई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, बात समझ में आई। तो ये कब है, ये नीचे वाला फॉर्मूला जब मीडियम के अंदर रखा हो पूरा सिस्टम, ठीक है, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब है, जब मीडियम के बाहर हो। तो यूनिट अपनी क्या लिख दिया अपन ने, फेरेड, इसमें भी यूनिट क्या लिख देंगे बेटा, बात समझ में आई, क्या करना है। तो ये हमने क्या निकाला बेटा, कैपेसिटेंस, ठीक है, बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। पर इसमें याद रखना, ये मीडियम जो करा है, ये मीडियम इसके बिटवीन नहीं है बेटा, कहाँ है इसके, बाहर की तरफ, याद रखना इस चीज को, मीडियम इसके अंदर नहीं है, कहाँ है, पूरे पे बाहर की तरफ, मतलब हाँ, मतलब जैसे तुमने ये कैपेसिटर बना दिया, तो कैपेसिटर को ये बाहर से ऐसे क्लोज करके रखा, समझ गए बात को, ये है मीडियम, है ना, मतलब कैपेसिटर इस मीडियम के अंदर रखा है। अब जो दूसरा डेरिवेशन अपन करेंगे ना, उसमें मीडियम को कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे, कुछ थिकनेस होगी उस मीडियम की, मीडियम की क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इसके तुम खुद लिख सकते हो, ठीक है, तीन फैक्टर अफेक्टिंग है, पहला तो एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस उतना, फिर दूसरा देखो मीडियम का प्रेजेंस, मीडियम प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ द प्लेट क्या होगा, चलो देखो बेटा, अपन नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में एक मीडियम प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, मीडियम प्रेजेंट रहेगा, और वो मीडियम जो प्रेजेंट रहेगा हमारा, वो उन दोनों प्लेट के बीच में होगा, ठीक है, और उसकी थिकनेस होगी कुछ, उसकी क्या होगी बेटा, थिकनेस होगी कुछ, है ना, उस मीडियम की वजह से थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन जो लिखते हैं वो लिख लो, लेट वी हैव टू प्लेट्स separated by a distance small d having equal area लिख लेते हैं, having equal area a, है ना, one is charged and another one is क्या लिख देंगे बेटा, another one is ग्राउंडेड, ठीक है, ग्राउंडेड लिख दो या अर्थ लिख दो, जो भी तुम्हारा मन करे, ग्राउंडेड मतलब अनचार्ज हो गई, दूसरी वाली प्लेट कैसी हो गई बेटा, अनचार्ज प्लेट हो गई, ठीक है। अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस टी, of thickness small t, placed placed between the plates of capacitor, then कैपेसिटेंस, तो हमें क्या निकालना है बेटा, उसका कैपेसिटेंस निकालना है कि कितना होगा, ठीक है, क्या निकालना है हमें, कैपेसिटेंस निकालना है। डायग्राम में क्या अंतर आएगा, देखो कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ पर प्लस सिंगल प्लेट के हिसाब से बना देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस वाला, ठीक है, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको क्या कर दिया अपन ने, ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया अपन ने, ग्राउंड, जीआरडी मतलब ग्राउंड, ठीक है, इसको प्लस चार्ज दिया तो इस पे पूरे पे क्या आएगा बेटा, क्या आएगा पूरे पे प्लस, इधर क्या आएगा
यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस। ठीक है, अब क्या करा है, इसके बीच में अपन ने एक मीडियम भर दिया है। क्या भर दिया है, एक मीडियम भर दिया है, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, टी। इस दोनों प्लेटों का सेपरेशन कितना है, डी। ये मीडियम है, ये बीच में क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके लिए तुम भले के लिखो या क्या लिखो, एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मतलब क्या आना चाहिए, वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने के लिख दो या एप्सिलॉन आर लिख दो। बात समझ में आई है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो बेटा, दो रीजन दिखाई देंगे। कितने रीजन दिखाई जाएंगे, देंगे। एक हमारा वैक्यूम रीजन है, जहां पर मीडियम प्रेजेंट नहीं है। कौन सा, ये वाला, देखो यहाँ पर मेरे हाथ दिख रहे हैं, दिख रहा है। और दूसरा मीडियम कौन सा है, एक रीजन ये हुआ जो क्या प्रेजेंट है, वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है। अब देखो इस चीज को क्यों बना रहे हैं अपन, क्योंकि बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में ज्यादा आती है और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, सेम टू सेम। वैक्यूम में पोटेंशियल क्या आता है, ज्यादा आता है, मीडियम में वो पोटेंशियल क्या हो जाता है। बात समझ में आई। मतलब दो रीजन है, तो दो रीजन के हिसाब से अलग अलग क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग पोटेंशियल निकलेगा। निकालेंगे करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होती है बेटा, सिग्मा बाय, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी को अपन दो अलग अलग चीजों में लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम। क्या लिख दोगे बेटा, निकाल बिटवीन द प्लेट्स ही रहे, बट कौन से रीजन में। अब तुम मुझे इसमें बताओ बेटा, वैक्यूम रीजन क्या है। अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच में बोलूं तो वैक्यूम रीजन किस तरीके से डिफाइन करोगे, जहां मीडियम नहीं, और कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, जहां पर चार्ज नहीं बेटा, इसको देखो जरा ध्यान से, दोनों का सेपरेशन डी, मीडियम कितने प्रेजेंट है, तो क्या आएगा वैक्यूम रीजन, डी माइनस, डी में से टी हटाएंगे तो हमारा वो क्या बनाएगा, वैक्यूम रीजन बनाएगा। बात समझ में आई। अब देखो वैक्यूम रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट लिख सकते हो, सिग्मा बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। और बात सही है ये, क्योंकि तुम्हें पता है डेंसिटी ऑफ ये वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाय ए होती है। सेम टू सेम तुम क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट कहां पर, इन मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ऊपर कौन सी लिखी है, वैक्यूम, तो आप कौन सी लिखोगे, मीडियम वाली लिखोगे, है ना। इसको मैं ई नॉट बोल रहा हूँ, ई नॉट मतलब देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, ई नॉट मतलब वैक्यूम। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, ई एम, ई एम मतलब मीडियम। तो कितनी आएगी ये देखो ध्यान से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, सिखाया है ना ये, जब भी मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हमको क्या लगा देना है, एप्सिलॉन आर लगा देना है। अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो क्या लगा सकते हैं, बात समझ में आई, है ना। अब इसी को अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आएगा बेटा, K, दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक कर लिया, है ना। देखो अब इसके आगे जो करेंगे अपन, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, सेकंड चीज क्या निकालते हैं, पोटेंशियल। क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहां पर पहले, एट वैक्यूम, या पोटेंशियल इन वैक्यूम कितना आना चाहिए। अभी भी स्टिल देखो बेटा, ये वैक्यूम वाला जो इसका रीजन लिख देना, इसका रीजन टी है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, पोटेंशियल इन वैक्यूम, इसको ध्यान से देखो, अभी भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है क्या, सिर्फ इस मीडियम में अलग है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। बस इस मीडियम में थोड़ी सी कम आएगी, और वैक्यूम में क्या आना चाहिए, तो स्टिल कांस्टेंट है, स्टिल कांस्टेंट है। और वैक्यूम का सेपरेशन कितना होता है बेटा, डी माइनस टी होता है। तो क्या लिखोगे, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वी नॉट क्या आएगी, ई नॉट इंटू डी माइनस। बात समझ में आई। डी माइनस टी क्यों लिखा, बिकॉज वैक्यूम का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी है, तो उनका सेपरेशन भी कितना आएगा, डी माइनस टी आएगा। बताओ कितनी आना चाहिए यहाँ से वी नॉट, ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू बाय, है ना, इनटू क्या आएगा, डी माइनस। अब पोटेंशियल इन,
पोटेंशियल इन कहाँ पर बेटा, मीडियम। कितना सेपरेशन है, केवल टी सेपरेशन है मीडियम का। मीडियम का सेपरेशन टी है तो उसको वी एम बोल देंगे अपन। कितना आना चाहिए, ई एम इंटू, तो वी एम लिखेंगे, ई एम की वैल्यू कितनी है, क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, और साथ में क्या बेटा, बात समझ में आई। ये एक निकला वैक्यूम में पोटेंशियल, ये एक निकला। अब हमें मेन हमारा काम क्या है, टोटल कितना आएगा टोटल पोटेंशियल, V इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस, पक्का। तो V जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, V इससे Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है, D माइनस T, ठीक है। दूसरा देखो, Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में K, और साथ में क्या है बेटा, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो कुछ कॉमन आएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा बेटा, दोनों में है। क्या बच रहा है ब्रैकेट में, देखो D बच रहा है माइनस T बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, प्लस T बाय, आई बात समझ में, है ना। अब ये हमारा पोटेंशियल निकला, क्या निकला ये, इससे क्या निकाल सकते हो, क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू, तो कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या बचेगा, D माइनस T, T बाय Q से Q, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन, तो ये हमारा क्या निकल के आया बेटा, कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो अगर मैं इसी में तुमसे पूछूं, मान लो ये थिकनेस वाली प्लेट यहाँ प्रेजेंट नहीं होती, तो इस फॉर्मूले में क्या करते, टी हटा देते, क्या रखते, टी की जगह जीरो। हटाना मतलब क्या, ये मीडियम हटा दिया अपन ने, मतलब टी खत्म हो गया, टी की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो। तो इसको कंपेयर करके देखो बेटा, क्या पुराना वाला जो इससे पहले करा उसके बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, इधर जीरो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यही निकाला था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। बट यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे टी आया, क्यों, बिकॉज हमने टी थिकनेस का एक। अब दूसरी चीज सुनो इसी में, इस टी थिकनेस को अपन डी के बराबर रख सकते थे, बिल्कुल चिपका के रख दो, ऐसा बिल्कुल चिपका दो, प्लेटों के साथ चिपका दो, मतलब टी बराबर कितना हो जाए, कितना आना चाहिए, नहीं, डी माइनस डी, ठीक है, प्लस डी अपॉन के, है ना, तो वो जीरो आना चाहिए, वैसे नहीं जीरो नहीं आएगा बेटा, ये दोनों हटेंगे, यहाँ आएगा डी अपॉन के, ये के कहाँ चले जाएगा, क्या मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था जब पूरा में मीडियम प्रेजेंट लिखवाया था, तो दोनों चीजें याद रखना बेटा, जब पूरे में मीडियम प्रेजेंट होगा तो डायरेक्ट ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी रख सकते हो, और जब पूरे में नहीं हो, पार्शली प्रेजेंट हो, तो कैसे रख सकते हो, हाँ वो पूरे में था बेटा, वो पूरे में ऐसा जनरलाइज करा था, पहले मैंने कुछ नहीं रखा था, लास्ट में मैंने क्या बोला था कि यहाँ कैपेसिटर बना के इसे बाहर से रखा था, पूरा क्लोज है वो उसके अंदर, फिर क्या बोला देखो यहाँ पर कि पार्शली रखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ रखा हुआ है, तो ये आएगा, इसी को तुम जनरलाइज कर सकते हो, तो मोस्ट जनरल फॉर्मूला कौन सा हुआ, इसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब अगेन देखो, इसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग लिख सकते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग लिखोगे तो इसमें भी देखो, ए अगेन ऊपर है, उधर भी ऊपर था, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, इसको छोड़ो अभी साइड में रखो, डी सेपरेशन है, मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा, इधर अपोन में आओ बेटा, ये अपोन के अपोन में कहाँ जाएगा, क्या करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा।